अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबुद्ध पाठमाला भाग 3 को आधार बनाकर द्रव्य, गुण और पर्याय, इसके संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। इसके अंतर्गत द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा और पर्याय की परिभाषा, इन सब की मूल परिभाषाएं देखने के उपरांत गुणों को 2 भागों में बांटा, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब द्रव्यों में समान रूप से न होकर अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। ठीक है, माने सामान्य गुण सब में और विशेष गुण अपने अपने में। अभी मिल सकते हैं, वो भी विशेष गुण है। हाँ, उसे साधारण असाधारण गुण माने सामान्य विशेष गुण, इस तरह का एक अलग बात कही है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक गुण एक ऐसा है जैसे अमूर्तिक, तो अमूर्तिक सामान्य गुण है या विशेष? कि वो अमूर्तिकपना 5 द्रव्यों की अपेक्षा से देखें तो सामान्य है क्या, लेकिन 6 में नहीं पाया जाता इसलिए विशेष है। इस तरह से और भी कई हैं, जैसे क्रियावर्ती शक्ति, क्रियावर्तित्व नाम का गुण। ये क्रियावर्ती शक्ति जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों में ही पाई जाती है, तो ये विशेष कहें या सामान्य कहें? 2 द्रव्यों में समान रूप से पाई जा रही है इसलिए सामान्य, किंतु 2 में पाई जा रही है, अन्य 4 में नहीं पाई जा रही है इसलिए विशेष। तो ऐसे और भी अनेक निकल सकते हैं। अवसर आएगा तो अपन और उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सामान्य गुणों के बारे में। सामान्य गुण 6 होते हैं, अनेक, मुख्य हैं 6। शास्त्रों में 6 मुख्य बतलाए गए हैं। उन 6 में पहला है अस्तित्व। कल नाम याद कराए थे, नाम याद होने चाहिए भाई साहब। नाम 6, पहला अस्तित्व, फिर वस्तुत्व, फिर द्रव्यत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है ना, सबको याद हो गए नाम। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, सबको याद हो गए ना नाम। अब देखिए, अस्तित्व किसका नाम है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, ऐसी शक्ति। वो शक्ति किसके पास में? भगवान के पास में। नष्ट नहीं करने देंगे, नहीं नहीं, वस्तु में खुद में शक्ति है। वस्तु की खुद की निजी शक्ति है, वो हर वस्तु में है वो शक्ति। वस्तु माने 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों में इस प्रकार की शक्ति पाई जाती है जिससे वो कभी नाश नहीं हो। उस शक्ति का नाम आचार्यों ने अस्तित्व शक्ति कहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई अस्तित्व की बात। इस अस्तित्व की वजह से द्रव्य को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है? सत। द्रव्य को कहते हैं सत। सूत्र पढ़ा था कल हमने, सूत्र याद करना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिनागम के आधारभूत सूत्रों में है। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम,
द्रव्य का लक्षण सत है, लेकिन सत में 3 बातें शामिल की उमा स्वामी आचार्य ने। सत में 3 चीजें शामिल है, बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये 3 चीजें एक ही जगह पर गर्भित है, एक ही जगह पर शामिल है। अभी यदि इन सूत्रों की चर्चा करो या इनके ऊपर व्याख्यान करो तो बहुत विस्तार हो सकता है। समंतभद्र आदि आचार्यों ने इन उत्पाद व द्रव्य को समझाने के लिए कई तरह के उदाहरण दिए, श्लोक लिखे। आत्ममीमांसा का 58-59 ये 2 श्लोक तो ऐसे हैं जो इस उत्पाद व ध्रुवता को बतलाने के लिए मानो बहुत प्रयोग किए जाते हैं। लोग भले श्लोक नहीं बोलते हो, लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण है घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। मैं अभी नहीं समझ में आया कुछ भी, संस्कृत का श्लोक है। और फिर उसकी जो व्याख्याकार थे, ये श्लोक लिखा समंतभद्राचार्य ने आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ में। उसके व्याख्याकारों ने इसकी कहानी बना दी, छोटी सी लघु कथा। बोले एक राजा है और उस राजा के पास में बहुत सारा सोना था। 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है। उसने अपनी पुत्री के लिए सोने का कलश बनाया, वो बहुत खुश थी, ठीक है ना। कुछ समय बाद में राजकुमार को बहुत मन हुआ कि मेरे लिए तो मुकुट बनाओ। तो राजा ने राजकुमारी का जो कलश था उस कलश को तोड़कर उस कलश से मुकुट बनवा दिया। तो जो कलश था उस कलश रूप अवस्था का तो व्यय हो गया और मुकुट रूप अवस्था का उत्पाद हो गया, लेकिन जो गोल्ड है वो गोल्ड ध्रुव रहा। तो फिर उन्होंने कहा शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। श्लोक की दूसरी लाइन है, जिसकी दृष्टि घड़े पर थी वो तो रोने लगी, शोक करने लगी, और जिसकी दृष्टि मुकुट पर थी वो खुश हो गया, तो प्रसन्न हो गया राजकुमार। और जिसकी दृष्टि गोल्ड पर थी उस राजा से पूछो कि तुम प्रसन्न हो कि दुखी हो, गोल्ड पर दृष्टि है, माध्यस्थ भाव है। 3 तरह की स्थिति है ना वस्तु में, उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी है। अवस्थाओं की दृष्टि से उत्पाद और व्यय है, अवस्था की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से। लेकिन पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य पर दृष्टि देवे तो वस्तु ध्रुव है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव ये तीनों एट ए टाइम हर वस्तु में होते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित ही होती है वस्तु। कोई भी वस्तु होगी उसमें उत्पाद व्यय नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। अकेली ध्रुव होगी ऐसा नहीं हो सकता है। अकेला उत्पाद हो ऐसा नहीं हो सकता है। अकेला व्यय हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा और वस्तु कायम भी रहेगी। हाँ, बिगड़ेगा तभी बनेगा। पिछली अवस्था बिगड़ेगी तो नई अवस्था बनेगी, ऐसा ही नियम है। आटे रूप अवस्था बिगड़ी तो वो उसको क्या कहेंगे, गुथा हुआ आटा, लोया जो भी कहो आप उसको, है ना। वो अवस्था बदल गई उसकी, तो पहले वाली अवस्था गई, नई अवस्था आ गई। अब उस अवस्था का भी व्यय हो गया और रोटी रूप अवस्था हो गई। तो एक अवस्था का व्यय, दूसरी अवस्था का उत्पाद, लेकिन उसके जो परमाणु थे वे कायम हैं अवस्था के बदलने के बावजूद भी, ये ध्रुवता। तो ये वस्तु का लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ऐसा सत, ऐसा अस्तित्व, ऐसी मौजूदगी, ये क्या कहलाता है, अस्तित्व गुण और द्रव्य। ये सत द्रव्य का लक्षण है। और सत क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा, और वस्तुत्व। वस्तुत्व किसे कहते हैं, देखो इसमें लिखा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया मतलब प्रयोजनभूत क्रिया। अर्थ क्रिया किसे कहते हैं,
प्रयोजनभूत क्रिया को अर्थ क्रिया कहते हैं। उद्देश्य तो क्या कहें अपन, लेकिन वो उपयोगी। प्रयोजन मतलब काम की, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, अनुपयोगी नहीं है। किसी भी वस्तु में जिसका अस्तित्व है उसमें एक वस्तुत्व नाम का गुण भी है। क्या कहा, देखो थोड़ा बारीकी से समझना। जिस वस्तु में अस्तित्व नाम का गुण है उसी वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण भी है। इसका मतलब वस्तु है तो बेकाम की नहीं है, वस्तु है तो कोई काम नहीं करे ऐसा नहीं है। वस्तु है तो उसमें काम जरूर होगा, प्रयोजनभूत काम होगा। हर वस्तु अपने अपने योग्य कार्य कर रही है, हर गुण का परिणमन हो रहा है अपने अपने योग्य। अर्थ क्रियाकारित्व। आप किसी वस्तु को निरर्थक कहें, आप किसी वस्तु को बेकार कहें, हो सकता है और यार ये किसी काम की नहीं है, हटाओ इसको, ये हटा रहा है, हमारे किसी काम की नहीं है। तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन वो किसी और को काम की दिखती है। होता है कि नहीं ऐसा? आपने जिसे अटाला कहा है, आपने जिसे रद्दी कहा है, वो रद्दी खरीदने वाले आते हैं कि नहीं आपके यहाँ? रद्दी खरीदने वाले भी आते हैं। ये तो बेकार हो गया, तो आपने अपनी दृष्टि से बेकार समझ लिया, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं उपयोगी है। आपने कोई चीज फेंक दी, कचरा घर के बाहर, और उसमें भी कचरे में से भी निकाल करके ले जाते। इसका मतलब कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं होती। एक वाक्य हम कई बार बोल चुके हैं पिछले दिनों में, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। सुई की अपनी उपयोगिता है, तलवार की अपनी उपयोगिता है। आप ये कह सकते हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन वस्तु प्रयोजनभूत है। वो परमाणु अपनी प्रयोजन रूप क्रिया कर रहा है, अर्थ क्रिया कारित्व। यदि वस्तु ऐसी प्रयोजनभूत क्रिया ना करे तो वो वस्तु नहीं है। इसमें कहा आगे शायद, इसके कारण उसे वस्तु कहते हैं। देखो, वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। ये द्रव्य वस्तु क्यों कहलाता है, इसको वस्तु क्यों कहें हम? क्योंकि वस्तुत्व नाम का गुण है। अस्तित्व गुण की अपेक्षा से वस्तु को सत कहते हैं, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से द्रव्य को वस्तु कहते हैं, है ना? कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है। दूसरे का प्रयोजन सिद्ध होता हो या नहीं होता हो, मैं अपने से प्रयोजनभूत हूं, मुझ में अनंत गुण हैं और मेरा प्रयोजन अपने से सकता है। पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। दो हो गए, वस्तु होगी काम भी करेगी। प्रयोजनभूत क्रिया, क्रिया का मतलब काम करना, प्रयोजनभूत क्रिया मतलब अपने योग्य काम करना। अब वो इतने बारीक काम है, जैसे नमक, नमक का काम खारा करना है क्या? वो मीठा नहीं कर सकता, अपना काम करेगा। अच्छा, हम उसे मीठा समझ करके डालें तो है? तो क्या करेगा बोलो? हमने नमक को बुरा समझ करके डाल दिया सब्जी में, तो सब्जी का टेस्ट बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अब जो हम बुरा डाल रहे हैं, था तो नमक, हम क्या डाल रहे हैं? नमक डालना थोड़ी ना अपने को। हम जो बुरा डाल रहे हैं, ठीक है, नमक था और बुरा समझकर डाल दिया, अब क्या होगा? वो काम क्या करेगी? वो वस्तु अपना ही काम करेगी, दूसरे का काम नहीं करती। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, हर वस्तु अपना अपना काम करती है। ये क्या स्वाधीनता है? मैं पर का काम कर नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक वस्तुत्व नाम का गुण है। अपना काम खुद करे, दूसरे का काम हम नहीं करें। जीव का काम है जानना, तो जीव जानने का काम कब नहीं करता? जानन क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया होती है। मैं जानने का काम करता हूं, हमेशा जानता हूं, जानूंगा। अच्छा, मिरर है, मिरर झलकाने का काम करता है। दर्पण है, आईना, उसके सामने जो भी आएगा उसको वो झलकाएगा।
तो कब बंद करता होगा अपना काम है? वो दर्पण अपना काम कब बंद करता है? झलकाने का काम कब बंद कर देता है? कभी तो ऐसा होता होगा कि नहीं झलकाए। आवरण लगा दो उसके ऊपर, पर्दा डाल दो उसके ऊपर, अब कुछ नहीं झलक रहा, पर्दा झलक रहा है। अच्छा अखबार में लपेट दो उसको, अब तो कुछ नहीं झलक रहा है ना, अखबार झलक रहा है, माने वो अपना काम कर रहा है। अच्छा मैं उसमें नहीं देखूं तब भी वो अपना काम कर रहा है, हाँ उसे मेरी जरूरत ही नहीं, मेरे को मेरी कहाँ जरूरत है। अच्छा हम पंखे के नीचे नहीं बैठे हैं तो भी पंखा अपना काम कर रहा है, हम लाइट को अपने उपयोग में न ले लें तो अपना काम कर रही है। हर वस्तु का अपना अपना काम है और प्रत्येक वस्तु अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करती है। कौन से गुण के कारण? वस्तुत्व, दूसरा गुण है सब। कल पहला बतलाया था अस्तित्व, अस्तित्व था ना पहला, दूसरे का नाम लोकेश जी वस्तुत्व। वस्तुत्व माने प्रयोजनभूत क्रिया करे, हमें पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है ये अलग मैटर है। क्या हमें देखो बाल काले पसंद आते हैं, चेहरा गोरा पसंद आता है, दांत सफेद पसंद आते हैं, बाल काले पसंद आते हैं। क्या अब काला रंग अच्छा होता है या सफेद अच्छा होता है? सब अपनी अपनी जगह तो अपना अपना काम कर रहे हैं, हर परमाणु अपना अपना काम कर रहा है, किसको अच्छा माने किसको बुरा माने। बाल तो सफेद हो जाए तो काले करता है और दांत यदि पीले हो जाए काले होने लगे तो सफेदी की सोचता है। मोतियों जैसे चमकने चाहिए दांत, कैसे चमकते हैं? कौन से प्रोडक्ट से? कौन सा लाल दंत मंजन? पतंजलि है, अभी तो पतंजलि चल रहा है बहुत ज्यादा। आप सोचिए वो वस्तु अपना काम कर रही है, उसे किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं आपके शरीर में मौजूद जितने अवयव हैं, जितने पार्ट्स हैं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? हमसे पूछ करके हार्ट काम करता होगा, हमसे पूछ करके आंतें काम करती होगी, हमसे पूछ करके बॉडी के और पार्ट्स काम करते होंगे। सब अपना अपना काम करते हैं, अपना ही काम करते हैं। हार्ट किडनी का काम नहीं कर सकता, वो उसका काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक वस्तुत्व नाम का गुण है, इसलिए अपने अपने काम। अब देखो चेतन अलग हो गया, अभी हम पुद्गलों की बात कर रहे हैं। इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि कोई भी काम होने के लिए विकल्प की जरूरत नहीं होती, इच्छा की जरूरत भी नहीं होती। क्या हार्ट में इच्छा नहीं है? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं? कौन चला रहा है उसको? कौन चला रहा है? कौन रोकेगा? कौन बदल रहा है? कौन क्या कर रहा है? सब अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था कि कोई तो होगा करने वाला। कि वो जो ब्लड के परमाणु हैं, उन परमाणुओं में एक तो अस्तित्व नाम का गुण है, उन परमाणुओं में एक, दूसरा उन परमाणुओं में वस्तुत्व नाम का गुण है। अस्तित्व नाम के गुण के कारण वो परमाणु रूप से तो टिके रहते हैं, वस्तुत्व नामक गुण के कारण वो अपना काम करते हैं। क्या दो गुण हुए? कोई व्यक्ति ये बात कह दे वस्तु तो है किसी काम की नहीं है साहब, तो कहा नहीं काम की भी है, अपना काम करती है, तो चलो ठीक है, वस्तु है, अस्तित्व काम की है, अपना काम कर रही है, ये वस्तुत्व। लेकिन कभी अपना काम बंद कर दे तो क्या? कहा नहीं, प्रति समय काम करती रहेगी। ऐसी एक और वस्तु में शक्ति है, उसका नाम है द्रव्यत्व, परिणमन शक्ति, परिवर्तन शक्ति। ये जो वर्क वस्तु में हो रहा है, ये वर्क कभी रुकेगा नहीं, ये काम कभी रुकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? बातें जो अभी चल रही है ये बच्चों के लेवल की बातें तो नहीं है। बच्चों के लेवल पर तो इतनी ही बात समझ सकते हैं कि द्रव्य में सामान्य गुण और विशेष गुण दो प्रकार के गुण होते हैं। उनमें सामान्य गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं,
उनमें अस्तित्व गुण की ये परिभाषा है और वस्तुत्व गुण की ये परिभाषा है। अभी याद करो बस, बच्चों के लिए क्या बात कहना है, बस याद करो आप ये परिभाषा याद करो। और फिर जब बाद में कभी इनकी गहराई में जाकर के सुनोगे समझोगे तो मजा आएगा। काम हो कैसे रहा है, कभी सोचो तो सही है। जैन दर्शन के हिसाब से वस्तु व्यवस्था कैसी है, इस दुनिया को कौन चला रहा है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, ये कैसे बदलाव कैसे हो रहा है, ये मौसम कैसे बदल जाते हैं, सर्दी गर्मी कैसे हो जाती है, सूर्य चंद्र कैसे घूम रहे हैं, युवावस्था से वृद्धावस्था क्यों आ जाती है, कौन कर रहा है आखिर दुनिया में। कौन युवा ये चाहता होगा कि बहुत समय हो गया अब तो वृद्धावस्था आनी ही चाहिए। कोई सोचते हैं, किसी को लगता है ऐसा वृद्धावस्था होनी चाहिए, अब तो बुढ़ापा आना चाहिए। साहब बुढ़ापा ही नहीं आ रहा है, बुढ़ापा ही नहीं आ रहा है। आखिर कब तक जवान बना रहूंगा मैं, मेरी भी इच्छा है आखिर बूढ़ा होने की किसी की नहीं है, तो आखिर आती क्यों है वो अवस्था, कौन कर रहा है उसको, ये बतलाओ। काले से सफेद अपने आप हो रहे हैं, सफेद से काले। आप भले ही गर्व करो कि हम कर रहे हैं, क्या मैंने कर दिए, सफेद थे और काले कर लिए उनको, कि भाई साहब धोखे में हैं आप, आपके करने से काले भी नहीं होते। कि क्या बात कर रहे हो आप, हमारे करने से काले कैसे नहीं होते, अभी कर देते हैं हम, और फिर आप अभी करने लगे और फिर कोई काम आ गया कि आज नहीं कल करेंगे, कि भैया कल होने की योग्यता होगी तो आज कैसे कर लोगे। क्या जितने बाल होने हैं, जैसे होने हैं, जितना कालापन होना है, ये वस्तु का परिणमन है। ये व्यक्ति अपने माथे पर व्यर्थ ही कर्तृत्व का अभिमान लिए हुए घूमता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। एक घास खाता है, जवान से नीचे उतरता है, उसके बाद में वो किधर परिणमन होगा, कैसा परिणमन करेगा, कैसा परिवर्तित होगा, कुछ तेरे हाथ में नहीं है। मैं कर रहा हूं सब, तो सबको अच्छा ही बना ना, मलमूत्र रहित क्यों नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा यूज में आना चाहिए ना, सब वेस्टेज क्यों निकलता है, तो अपने हाथ में नहीं। कितना बना रहेगा, कितना सड़ेगा, कितना पेट में सड़ता रहेगा, सब हाँ, वही चीज खाने से कभी स्वस्थ होता है, वही चीज खाने से कभी गड़बड़ हो जाता है। देखो आप तीसरा गुण पढ़ रहे हैं अभी हम, तीसरे गुण का नाम क्या है, द्रव्यत्व, अस्तित्व पहला, टिकाए रखने का काम। वस्तुत्व, जिस शक्ति के कारण, परिभाषा बोलो पहले, याद करनी है, जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो, लेकिन वो अर्थ क्रिया को आपको परिभाषा में याद करते समय प्रयोजनभूत क्रिया और याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अर्थ क्रिया समझ में नहीं आएगा कभी परिभाषा बोलेंगे तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। याद रहेगी रविंद्र जी, ठीक है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण कहते हैं पदार्थ को, द्रव्य को वस्तु क्यों कहते हैं, वस्तुत्व गुण है उसमें, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं, नाम है उसका। चीज, किसी भी चीज को वस्तु क्यों कहा आपने, वस्तुत्व गुण है, इसलिए हमने वस्तु कहा। अब तीसरा द्रव्यत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा याद रखना। जिस शक्ति के कारण, बोलिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। बोलो कितनी सरल है परिभाषा। शक्ति, देखना आधी परिभाषा तो वैसे ही है, कॉमन है सब में। जैसे पहली परिभाषा में जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, अस्तित्व। जिस शक्ति के कारण अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया हो, वस्तुत्व। अब तीसरी क्या, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर, निरंतर माने क्या,
लगातार माने क्या? प्रति समय। प्रति समय मतलब कैसा? सेकंड के असंख्यातवें भाग। चेंज हो रहा है। आपका वजन कब बढ़ रहा है? आपकी मोटाई कब बढ़ रही है? हाइट कब बढ़ी थी? 18 साल की उम्र में कब बढ़ी थी? सात्विक कब बढ़ रहा है? पता नहीं है, 4-6 साल से देख रहा हूं तुम्हारे को। कब बढ़े पता ही नहीं लगा। रोज देखने वालों को पता ही नहीं लगता है। पतले से मोटे हो गए, रोज देखने वालों को पता ही नहीं लगता है। और कोई नया व्यक्ति एकदम देखता है तो कहते हैं आप बहुत मोटे हो गए। जो रोज देखता है उसको पता ही नहीं लग रहा है। किसी व्यक्ति ने हमसे मिले, कहा आप तो बहुत मोटे हो, आपका वजन बहुत बढ़ गया। तो हमारे बगल में दूसरे व्यक्ति थे, तो हमने उनसे कहा ये हमारे साथ रोज रहते हैं, इनसे पूछो कब बढ़ा है। तो बता सकते हैं कब बढ़ा है? प्रति समय परिवर्तन, प्रति समय हो रहा है। परिवर्तन वस्तु का धर्म है, परिवर्तन वस्तु का स्वरूप है। इस परिवर्तन को हमने कहा था पर्याय वाला पार्ट। परिवर्तनशील पार्ट कौन सा था? पर्याय वाला पार्ट था परिवर्तनशील पार्ट। प्रश्न तो ये है कि द्रव्य का परिवर्तन होता क्यों है? तो कहा वस्तु में एक शक्ति है जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, ये परिवर्तन अच्छी चीज है कि नहीं? अच्छी चीज है। वो व्यक्ति क्या जो बदल जाए, ऐसा कहते हैं ना दुनिया में, बदल जाना अच्छी बात नहीं है, कायम रहो, कायम रहो। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कायम भी रहेगा और कायम रह करके बदलेगा भी क्या? देखो अनेक लोग जिनके हृदय में सिर्फ द्रव्य वाले पार्ट का पक्ष रहता है, नित्य एकांतवादी जो हैं। भारतीय दर्शनों में 2 दर्शन ऐसे हैं जो नित्यता के पक्षधर हैं। एक है सांख्य दर्शन, नाम सुना है आपने किसी ने? सांख्य नाम का एक संप्रदाय है, एक दर्शन है, सांख्य दर्शन। एक दर्शन है सांख्य के अतिरिक्त वेदांत दर्शन। क्या ये नित्य मानते हैं वस्तु को। अभी जो बौद्ध दर्शन है वो क्षणिकता को मानता है। क्या बौद्ध धर्म ये कहता है हर वस्तु क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है। और सांख्य दर्शन ये कहता है वस्तु नित्य, वस्तु नित्य। और जैन दर्शन कहता है नित्य अनित्य है, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। कैसी बात कर रहे हो आप? नित्य भी है अनित्य भी है। हाँ, द्रव्य अपेक्षा से देखोगे तो नित्य है, पर्याय अपेक्षा से देखोगे तो अनित्य। क्या दोनों बातें हैं कि नहीं? द्रव्य अपेक्षा से वही वस्तु है और पर्याय अपेक्षा से बदल गई, अनित्य है। ये जो पर्याय पक्ष है, जो परिवर्तनशील वाला पक्ष है, यह परिवर्तन कौन कर रहा है? ये साहब वो जो आटा था जो किसी बर्तन में था उसमें से निकालना, फिर निकाल करके उसको गूंथना, फिर गूंथ करके उसको लोया बना करके उसको बेलना, फिर बेल करके उसको तवे पर डालना, फिर उसको सेकना, ये सारे परिवर्तन तो हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ये सब परिवर्तन। अच्छा, ये सब परिवर्तन आप कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। शास्त्र तो ये कह रहे हैं इस परिवर्तन के लिए वस्तु में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है द्रव्यत्व शक्ति। काम तो द्रव्यत्व शक्ति से हो रहा है। देखो अभिमान नहीं रहा, बोलो क्या पूछ रहे हैं? काल द्रव्य निमित्त है, शक्ति द्रव्यत्व नाम की है। क्या काल द्रव्य है ना परिणमन में सहयोगी, तो काल द्रव्य परिणमन कराता है क्या? काल द्रव्य निमित्त है, काल पर द्रव्य है, काल भिन्न द्रव्य है, वो पृथक द्रव्य है। 2 द्रव्य आपस में एक दूसरे का काम नहीं करते, स्वाधीन व्यवस्था है भाई, अपना अपना काम करते। पर द्रव्य है, मुझे नहीं बदलता, काल द्रव्य मुझे नहीं बदलता, लेकिन जब मैं बदलता हूं तो उसमें काल द्रव्य निमित्त बनता है। शक्ति कौन सी है? अपने में द्रव्यत्व,
समझ में आ रही है बात? आप सोचिए, यदि ये द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं होती, परिवर्तन ही नहीं होता। द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं होती तो बालक से युवा नहीं होते, युवा से वृद्ध नहीं होते। द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं होती तो ये जन्म मरण की अवस्थाएं नहीं होती। ये द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं होती तो ये जो जीव दुखी हैं वो दुखी बने रहते, सुखी नहीं होते। विकास जी, दुखी अवस्था और सुखी अवस्था, अवस्था है ना। दुख रूप अवस्था मिट जाएगी और सुख रूप अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ये काम किसका है? द्रव्यत्व शक्ति का। माने यदि द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं हो तो एक अवस्था मिटकर दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। संसार अवस्था मिट जाए, मोक्ष अवस्था आ जाए द्रव्यत्व शक्ति के योग से, मिथ्यात्व अवस्था मिट जाए, सम्यक अवस्था प्रकट हो जाए, द्रव्यत्व शक्ति है। माने द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, इसलिए वस्तु का परिणमन निरंतर चल रहा है, परिवर्तन निरंतर हो रहा है। और परिवर्तन हो रहा है इसलिए घबराने की बात नहीं है। देखो, एक द्रव्यत्व शक्ति से और गजब की बात कहता हूं। इस द्रव्यत्व शक्ति का भाव भाषण यदि आपको हो, किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। द्रव्यत्व शक्ति का यदि आपको भान हो तो आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। जो अभी आपको बुरा लग रहा है ना, वो अवस्था उसकी शाश्वत नहीं है, बदलेगी। अब काहे को नाराज होते हो उससे? उसने जो आपका बुरा किया है वो हमेशा बुरा नहीं कर सकता, परिवर्तनशील है अवस्था। हिसाब ये हमसे नाराज हो गए, हमेशा नाराज नहीं रह सकते। अब लो, अब क्या करें? अवस्था बदल रही है, बदलेगी अवस्था। जो मित्र हैं वो शत्रु हो जाते हैं, जो शत्रु हैं वो मित्र हो जाते हैं, जो अनुकूल हैं वो प्रतिकूल हो जाते हैं, जो प्रतिकूल हैं वो अनुकूल हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने लगने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये परिवर्तन। इसलिए इस परिवर्तनशील जगत में, इस परिवर्तनशील वस्तुओं के स्वरूप को देखते हुए एक अपरिवर्तनशील वस्तु है, उस पर दृष्टि रो और मध्यस्थ भाव से, वीतराग भाव से रहो। क्या द्रव्यत्व शक्ति ने सिखा दिया हमारे को, ये बात सिखा दी है हमारे को। द्रव्यत्व ने हमारे को ये बात कह दी है, दृष्टि मत दो, कोई बात नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान है, बदल जाएगा। जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, द्रव्यत्व कह रहा है। कोई दूसरा बिगाड़ देवे ऐसा नहीं है, उसकी परिणमन की योग्यता है। समझ में आ रही है बात? बच्चे ने कांच का गिलास फोड़ दिया, बच्चे ने फोड़ दिया, अब गुस्सा करोगे आप? आपको यदि ये पता लग जाए कि उस द्रव्य की अपनी निजी परिणमन शक्ति के कारण उसका परिणमन हुआ है, तो आप बच्चे पर गुस्सा कर सकते हो क्या? सर समझ में आ रही है कि नहीं बात क्या है? क्योंकि उसका जो परिणमन है, उसका जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन स्वतंत्र है। हमें मालूम है, अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि गुस्सा जो आया है ये भी हमारा परिणमन है। कोई बात नहीं, वो भी परमानेंट नहीं रहेगा। हाँ बोलो, जिनकी धार नहीं लग रही उनके क्या होगा? क्या कह दिया अजय जी इन्होंने? ये रोजाना जनवाणी की चर्चा सुनते सुनते ये धार लगा रहे हैं अपने उपयोग को, अपने उपयोग को निरंतर धार लगाते हुए भी नहीं लग पा रही है, काम नहीं हो रहा है, ये जीव सुखी नहीं हो पा रहा है। तो आश्चर्य तो ये होता है, जिन लोगों के ये जनवाणी, जिन वचनों रूपी धार नहीं लग रही है, उनका क्या होता होगा? अनेक बार मैं ऐसा सोचता हूं कि जिन लोगों के हृदय में तत्वज्ञान नहीं है, जिन लोगों के हृदय में वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है, जिन लोगों को कर्म के उदय का विचार नहीं है, जो लोग वस्तु के परिणमन व्यवस्था को नहीं जानते हैं, जो लोग इस क्षणिक व्यवस्था को नहीं जानते हैं, जिनागम और जिन धर्म के अभ्यासी नहीं हैं, ऐसे लोग जीते कैसे होंगे? मैं मेरी सोच बतला रहा हूँ, जीते तो है, देखते ही है क्या, मर थोड़ी ना गए, जीते तो है ही। लेकिन आश्चर्य होता है, कषायों की ज्वालाओं में जल रहे हैं, राग द्वेष की अग्नि में, अंदर में कषाएं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव, राग द्वेष, गुस्सा, नाराजगी, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसको तो मैं देख लूंगा, इसको सबक सिखा दूंगा, इसका ऐसा कर दूंगा। क्या कर रहा है? अंदर ही अंदर मरे जा रहा है। बोलो, माने ये जो अंदर में जो आग जल रही है सारे जगत के जीवों के हृदय में, विषय कषायों की, विषय भी पंचेंद्रिय विषयों को भोगने की आकांक्षा,
और कषायों की ज्वालाएं, अंदर में ये जीव संतप्त है। यदि ये तत्व ज्ञान की, जिनवाणी की, ये भेद विज्ञान की और ये ज्ञान की मूसलधार बरसात ना हो तो उन कषायों को कौन शांत करे? कैसी स्थिति होती है? हमें लगता है कभी एकदम कभी कुछ प्रतिकूलता आती है तो कितनी शांति मिलती है इसके अवलंबन से। उस प्रतिकूल परिस्थिति में आज मान लो 5 करोड़ का नुकसान हो गया तो क्या आधार है आपके पास में शांति का? यही आधार है, अपना सो जावे नहीं और जावे सो अपना नहीं। सीधी सी बात है। वो भाग गई, कोई बात तो नहीं। क्या कितने ले गई? 5 लाख है? कोई कंपनी में लगाया, वो कंपनी चले गई, उसका ये हो गया, इसका ये डूब गया। तेरा डूब सकता है क्या? तेरा धन कौन सा है? ज्ञान धन, वो अपना है। अपनी प्रॉपर्टी कौन सी है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, आत्मा में रहने वाली अनंत शक्तियां। क्योंकि मैं एक द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं और वो जो धनाधिक हैं वो पुद्गल द्रव्य है। जो पुद्गल द्रव्य है वो पृथक है और जो जीव द्रव्य है वो पृथक है। मेरी प्रॉपर्टी मेरे में है, पुद्गल की प्रॉपर्टी पुद्गल में। अब बोलो कौन क्या करे? पाप कर्म का उदय आएगा तो इतना ही नहीं और भी सब चला जाएगा। अभी तो गया ही क्या है? तो 2-5 करोड़ जाने में इतना दुखी हो रहा है, इतना खेत खिन्न हो रहा है, तुझे पता नहीं है अभी तो जड़ पदार्थ गए हैं। क्या चेतन भी जा सकते हैं, घर के ऊपर बिजली भी गिर सकती है। क्या दुर्घटना में परिवार के सभी लोग भी मर सकते हैं। क्या तो उनसे भिन्न है। कर्म का उदय का विचार कर, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। उदय की स्थिति के बारे में विचार कर, वस्तु की परिणमन व्यवस्था के बारे में विचार कर, अस्तित्व शक्ति के बारे में विचार कर। कोई मरता नहीं है। जिनके मरने की वजह से तू इतना दुखी हो रहा था, आप कल्पना करो यदि वे मरने के बाद, देवगति में जाने के बाद, भवनवासी अंतर ज्योतिष आदि देवों में जाने के बाद उनको विकल्प आ जाए कि क्या चल रहा है और वो देखें कि ये बहुत रो रहे हैं मेरे वियोग की वजह से, वो आ जाएं तो क्या होगा? जिनके चले जाने से आप दुखी हो, उन्हें लगा कि चलो कोई बात नहीं, इनकी कितनी सी जिंदगी है, 20 साल की इनकी जिंदगी और बची है, चलो 2-4 दिन में एक बार इनसे मिल आया करें। भाई साहब वो हाथ जोड़ेगा, ये भूत आते हैं मेरे को तो बहुत परेशान करते हैं कि क्यों क्या हुआ, तुम तो उनके चले जाने से दुखी हो, अब वो तुमसे मिलने आते हैं तुम परेशान होते हो। ये स्वरूप ही इसी तरह का है। ये जिनवाणी की चर्चा ही एकमात्र ऐसी चर्चा है जो शांति प्रदान करने वाली है। इन चर्चाओं के चिंतन मात्र से, विचार मात्र से अपार शांति का वेदन होता है। इसलिए है जनागम, इसलिए पढ़ते हैं हम जैन दर्शन की चर्चा। अधिक से अधिक समय अपना इस विचार में लगाओ, इस चिंतन में लगाओ। मेरी भावना सब बोलते हैं, मेरी भावना की लास्ट लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। पारस जी भाई साहब, ये लाइन सैकड़ों बार बोली होगी, मेरी भावना हजारों बार बोली है हमने। समाज में सब बोलते हैं वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बोलने वालों से जरा इस लाइन का अर्थ पूछो, ये क्या कह दिया उन्होंने। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने ये मेरी भावना की लास्ट लाइन में क्या कह दिया, ये क्या चीज है? वस्तु स्वरूप विचार, वो ये है 6 सामान्य गुणों की चर्चा, वो है द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, ये है वस्तु स्वरूप। अभी वस्तु की खबर नहीं है, हमारे वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं है, फिर उनका विचार, सब दुख संकट। ये माने इन बातों को यदि हम नहीं समझें तो हम भक्तियों का अर्थ नहीं समझ सकते, हम स्तुतियों का अर्थ नहीं समझ सकते। हम जितने पाठ बोलते हैं पुराने, उनका जो मर्म है वो सब इन स्वरूप को समझने से ख्याल में आएगा। ये बेस है ये। इसलिए हमने कहा ये सारी बातें पढ़ने के बाद, जो प्रारंभिक जैन धर्म संबंधी जो बातें चल रही है, इनको पढ़ने के बाद एक ऐसा बेस तैयार होता है जिससे आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की पात्रता डेवलप कर सकते हैं अपने में। हम पढ़ सकते हैं उसको। पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर आप किसी का भी प्रवचन सुनो, किसी का भी व्याख्यान सुनो, वो फिर आपको समझ में आएगा, है ना। लेकिन वो व्याख्यान होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, आज के समय में ये ऐसे वस्तु स्वरूप की बातें कम पसंद आती है लोगों को। ये मूल फंडामेंटल है ना, ये बातें कम पसंद आती है। अभी चर्चा करो आप इधर उधर की,
किससे सुनाओ, प्रसंग सुनाओ, उसका ऐसा इसका ऐसा और ये वो, तो फिर लोगों को लगता है। लेकिन वो रियल जैनिज्म क्या है, ये मौका मिला है हमारे को बात करने के लिए। कितने गुण हो गए? अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व। द्रव्यत्व की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, निरंतर माने प्रति समय बदलती रहे, निरंतर मतलब रोज नहीं। सूर्य उदय हुआ, अब सूर्य उदय हुआ है तो अस्त होगा, सूर्य उदय हुआ है ना, अस्त होगा। कब अस्त होगा? शाम को। तो सुबह उदित होने की अवस्था, शाम को अस्त होने की अवस्था, तो सुबह से शाम को बदलेगी अवस्था, जो सुबह थी वो शाम को बदलेगी? नहीं, हर समय बदल रही है। क्या? जब से उदय हुआ है तब से उसकी अवस्था हर क्षण, हर पल, हर समय वो आगे बढ़ रहा है। किधर? अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी गति की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। अवस्था हर समय बदल रही है। समझ में? द्रव्यत्व नाम का गुण, ये द्रव्यत्व नाम का गुण नहीं हो तो संसार से मोक्ष दशा कैसे होगी? क्या? बस समझ लीजिए, थोड़ा कहा है इस गुण के संदर्भ में, बहुत समझ लेना है ना, ज्यादा प्रवचन नहीं करना अपने को। इतनी चर्चा कर ली जितने से समझ में आ जाए। आगे पढ़ते हैं, देखो। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। वस्तु को द्रव्य क्यों कहते हैं? द्रव्यत्व गुण, इस गुण की मुख्यता से द्रव्य है, ये वस्तु द्रव्य है। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। द्रव्यत्व शक्ति है उसकी। अब देखो, कल परसों जैसे हमने गाड़ी चलने की बात कही थी ना, मैं चलाता हूं, उसमें द्रव्यत्व नाम की शक्ति है उन परमाणुओं में। माने उनमें यदि द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं हो तो आप चला नहीं सकते। आपको विकल्प भी वैसा ही आता है जैसा वस्तु में योग्यता होती है। हमारे पंडित साहब प्रवचन में उदाहरण दिया करते थे, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई जगह और भी प्रवचनों में सुना होगा आपने। ये उंगली है, सीधी है, टेढ़ी होती है, मुड़ती है, यहाँ मुड़ती है। देखो मैं मोड़ देता हूँ, ये मोड़ दी मैंने, इधर इधर मोड़ रहा हूँ मैं, अब मैं मुड़ गई। मैं सीधी कर सकता हूँ, सीधी कर, आप कहो तो मोड़ लेता हूँ, आप कहो तो सीधी कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ ना। इस उंगली को सीधी से टेढ़ी किसने किया? बोले मैंने। और सीधी किसने किया टेढ़ी से? कि मैंने, कि तुमने किया है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उस ये जो परमाणु है इसमें अनंत परमाणु, अनंत परमाणु मतलब अनंत द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्यों का अपना अपना काम हो रहा है। और प्रत्येक पुद्गल के परमाणु में, क्योंकि देखो जब ये उंगली घूमती है तो ये हिस्सा कितना घूमेगा, ये कितना घूमेगा, ये हिस्सा कितना घूमेगा, ये तीन तो अपन ने मोटे मोटे विभाजन कर दिए। अभी उसमें भी प्रत्येक परमाणु अलग अलग है और हर परमाणु में अनंत अनंत गुण है, सामान्य गुण भी है और उसमें एक द्रव्यत्व नाम का गुण भी है जिसके कारण उसका परिणमन हो रहा है। अब ये कह रहा है मैं कर रहा हूं। यदि तुम इसको मोड़ने की क्रिया के करता हो तो हम कहते हैं इसको इधर मोड़ दो, कि नहीं उधर नहीं मुड़ती है, कि नहीं मोड़ो उसको। क्या मैं मोड़ता हूं ना कि नहीं, जिधर मोड़ने की योग्यता है, क्या इसकी योग्यता और मेरी इच्छा और विकल्प, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या आप ये भी कह सकते हैं अभी मेरी इच्छा नहीं है इसको सीधा करने की, अब इच्छा हो गई सीधा करने की, तो जब इच्छा हुई तो काम हुआ ना कि तेरी इच्छा निमित्त है, योग्यता उसकी है। क्या इच्छाएं बहुत होती हैं हमारी, पैरालिसिस का अटैक आ गया, अब एक उंगली नहीं हिल रही है, अब क्या हुआ? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं? वस्तु स्वरूप क्या है, ये बातें समझनी पड़ेगी गहराई से। द्रव्यत्व गुण ने क्या कहा? एक द्रव्य में परिवर्तन जो होगा वो अपनी शक्ति से होगा, ये द्रव्यत्व गुण है। जिस शक्ति के कारण अवस्था निरंतर बदलती रहे, द्रव्यत्व नाम का गुण। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण दूसरा द्रव्य नहीं है, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से वो। व्यवहार है भाई, व्यवहार में कहते हैं लोग, कहते हैं साहब आप चला रहे हो, आपकी वजह से आ जाते हैं हम,
तो अच्छा कितने हम खींच के हम आपके आने में क्या कर रहे हैं सर? क्या आप आते हो इसलिए आ जाते हैं? आप चल रहा है यहाँ, मैं मालूम है, हम तो कितने सालों से कर रहे हैं, पिछले 25 साल से यहाँ हैं, तब क्यों नहीं आ रहे थे आप? हम खींच के ला रहे हैं तुम्हारे को। आते हुए तो 30 साल हो गए क्या? माने देखो क्या कह रहे हैं हम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं लाता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं बदलता, नहीं परिणमाता, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, अतः उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं। कितनी गजब बात कह दी, पर की अपेक्षा नहीं है। आपकी पुस्तक को नए से पुरानी कौन कर रहा है? आपकी डायरी को साफ से गंदी किसने कर दिया? कौन कर रहा है? ये कैसे हो रहा है ये परिवर्तन? द्रव्यत्व नाम का गुण है। तो इस तरह इन 3 शक्तियों की चर्चा अपन ने यहाँ की है। मैं कोशिश करूँगा आगे की 3 शक्तियों की चर्चा करते हुए कल इस प्रसंग को अपन संपन्न कर दे रहे हैं, है ना। इन तीनों के बारे में विचार करेंगे तो अवश्य शांति का अनुभव होगा। दिन में फील करने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, और फिर आए तो कल बतलाना। अभी की बात को विराम देते हैं।